क्योंकि आज का समय ऐसा है कि बिना बदलाव कोई चीज भाती नहीं है। क्योंकि लोगों का स्वभाव है कथा सुनने के बाद में जो रसिक जन है ना, जो जिनको रस है, वो कभी नहीं कहता कि मैं तृप्त हो गया या मेरा मन भर गया, या ये कहे कि बस रोज तो वही कथा है, क्या कथा सुनना है। उसने कथा के तत्व को नहीं जाना है, कथा के महत्व को नहीं जाना है। सच्चा परिपूरित जीव तो वो है जैसे सागर के अंदर नदियां बहती हैं। कितनी नदियां गिरती है बताओ? पूरी दुनिया की नदी जो है भारत की, पूरी सागर में मिलती है, लेकिन सागर कभी भरता नहीं है हमारा। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, यानी अब देखिए, ध्यान देना सभी जो नित्य कथा में आएंगे या जिसको राम कथा से प्रेम है, कि राम कथा में मंत्र नहीं है। भागवत में मंत्र है, क्या पता आपको समझ में आए नहीं आए, लेकिन राम कथा जो है चौपाई है, साधारण सी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन साधारण भाषा के अंदर बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा है। तो आप ये मानना कि साक्षात श्री राम का विग्रह है ये, और श्री राम का विग्रह ही हमारे सामने पड़ा है। इस भावना से आप सुनना। और एक बात और दे ध्यान माताएं और भाई लोग, कि चौपाई जो है ना, हर चौपाई के पीछे एक राज छिपा है, और आप उस चौपाई का उसी भावना से अगर रोज पाठ करते हैं, रोज मंत्र की तरह जपते हैं ना, तो उसको वैसा ही फायदा होता है। तो चौपाई जो है मेरे साथ गाने की चेष्टा करना, क्योंकि सरल है, हर कोई समझ सकता है, हर कोई गा सकता है। क्योंकि आप सहयोग नहीं देंगे तो फिर हमारी बात कैसे बनेगी? बिना सहयोग के कुछ नहीं होता है। अब आपकी इच्छा नहीं सुनने की, मैं सुना रहा हूं तो फिर भी गलत है ना। पानी कब अच्छा लगता है? जब सामने वाला प्यासा हो। भूख हो तभी तो भोजन अच्छा लगेगा ना। भूख है नहीं है, मैं सामने कुछ भी रख दूं आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। अगर कल से आप, आज से आप वो प्यास और वो भूख जगा कर आएंगे ना, तो ही ये राम कथा समझ में आने वाली है, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको राम कथा के बारे में ही बताऊं, फालतू की बातें ना करें हम। बड़ी सुंदर कथा है। तो कहा है कि जिसके श्रवण जो है ना, कान, वो समुद्र के समान हो। समुद्र के समान, किसी ने कहा महाराज इतने बड़े बड़े कान अगर हो जाएंगे तो आदमी अच्छा कैसे भद्दा लगेगा? वो तो समुद्र के समान का अर्थ ये नहीं कि बड़े कान हो जाए। समुद्र के समान कान का अर्थ है कि उसके श्रवण समुद्र के समान प्यासे हो जाएं। जितना डालो उतना ही खपत होता जाए, सुनते जाओ, कभी मन ही ना भरे। राम कथा की एक बहुत बड़ी चौपाई है और बहुत लोग जानते भी होंगे। तुलसी बाबा जो है, ध्यान देना, भागवत कथा शुरू होती है ना, तो पहले दिन कथा शुरू हो जाती है। पहले दिन कथा प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि 7 ही दिन का जीवन है। लेकिन तुलसी बाबा जब लिखने लगे ना, तो 2 दिन तो केवल स्तुतियां करते हैं। हमारा स्तुतिकार जानते हो आप लोग? स्तुति का अर्थ है वंदना करना, प्रणाम करना। हर देवता को प्रणाम किया। 2 दिन तो खाली स्तुति में जाते हैं। अयोध्या की गलियों की वंदना करी, अयोध्या की करी, सरयू नदी की करी, वहां की मिट्टी को करा। बल्कि जो लोग निंदा करते हैं ना, चुगली करते हैं, उनको भी वंदना किया है। एक बात समझना आप, कि सज्जन को तो सभी प्रणाम करते हैं, अच्छी व्यक्ति को, लेकिन तुलसी बाबा ने दुष्ट को प्रणाम किया है पहले। दुष्ट को प्रणाम क्यों किया है? कि अगर आप दुष्ट को प्रणाम करेंगे ना, तो वो दुष्ट बीच में विघ्न पैदा नहीं करेगा, दूर से ही चला जाएगा। इसलिए असज्जन को पहले वंदन किया।
और जब अंत में तुलसी बाबा ने सारों की वंदना कर दी, कोई बचा ही नहीं, तो एक चौपाई लिखी। क्या है वो? सिय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है। सिय राममय सब जग जानी, मैं सारे जगत को राम और सीता समझकर प्रणाम करता हूं। अब समझना इस बात को आप, क्या यह संभव हो सकता है? क्या ये हम कर सकते हैं कि सारा जगत ही हमें राम और सीता नजर आए? कभी नहीं हो सकता। ये बड़ा मुश्किल है महाराज। ये या तो वो कर सकता है जिस पर किसी संत की कृपा हो, और या वो कर सकता है जिस पर साक्षात भगवान श्री राम की असीम कृपा हो। वरना हमें हर किसी में भगवान नजर नहीं आता है। कोई बड़ा व्यक्ति आ गया, धन वाला आ गया, तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, हाँ भाई जी आओ, प्रणाम, आओ बेटी विराजी। वहीं कोई गरीब आ गया तो दूर से ही निकलो यहां से। कहां हुआ बताओ? कोई भाव ही नहीं रहा। जीव जंतु अंडज उद्विग स्वेदत जरायुज, जल पृथ्वी धरा पानी पृथ्वी मिट्टी जो भी है सब राम है, और सबको राम समझ के प्रणाम करता हूं। ये कथा का महत्व है। ये चौपाई का अर्थ ये है। लेकिन एक में राम नजर आ गया और एक में हमें बुराई नजर आ गई। वो समदृष्टि नहीं है। लेकिन राम कथा में भगवान राम को क्या कहा पता आपको? समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। जो कुछ चाहे परो, जो कुछ चाहे परो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। कितना सुंदर नाम लिया है। क्या कहा? समदर्शी प्रभु नाम तिहारो। आप समदर्शी हैं। समदर्शी का अर्थ क्या होता है? सबके प्रति एक दृष्टि होना, सबको एक ही समझना। भगवान राम की नजर में ध्यान देना, जो तुलना अपने पिता की थी ना, वो संपूर्ण अयोध्या के जितने भी निम्न से निम्न जीव थी उसके अंदर थी। जितना अपने पिता का मान करते थे ना, उतना ही सबका मान करते थे। ऐसा भगवान श्री राम का जीवन था महाराज।